बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च है और दिन है मंगल का। 5-6 अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो यह है कि मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से खबर सामने आई है और साथ ही ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आज पाकिस्तानी कौम के मुंह पर एक और ज़ोरदार तमाचा मारा गया है। पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ना तो तुम्हारे वोट की कोई औकात है, ना तुम्हारी सोच की कोई इंपॉर्टेंस है, ना ही तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कोई औकात है और तुम्हारी औकात एक टके की नहीं है। तुम जो मर्जी कर लो, चोरों डाकुओं लुटेरों को हम इस मुल्क पर मुसलत करेंगे, हर चोर डाकू लुटेरे को हम अदालतों से बरी करवाएंगे, जो तुम हमारा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि तुमने 90% लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी नशस्तें हमने 50% से ज़्यादा कम कर दी, जिनको तुमने मुस्तरद किया उनको हमने मुसलत कर दिया है। तो ना तो तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये चीज़ बहुत खौफनाक है कि पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि जो मर्जी कर लो, तुम्हारी नहीं चलेगी, बल्कि वो फैसले होंगे जो कोई और चाहेगा। तुम्हारे ना वोट से तब्दीली आएगी, ना तुम हुकूमतें बना सकते हो, ना गिरा सकते हो, बल्कि फ़ैसले, और ज़ाहिर है फ़ैसले हमें पता ही है कहाँ से हो रहे हैं और कौन कर रहा है, और बैरूनी मफादात और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर फ़ैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बताया जा रहा है कि अब वो आखिरी अशरा जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरब और वहाँ पर जनाब वो उम्रा फरमाएंगे और उनके साथ शायद शहबाज शरीफ भी कुछ दिन के लिए जाएं, मरीम नवाज़ भी जा सकती हैं, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ भी जाएंगे। ज़ाहिर है उनका जाना बनता है अब पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने आके पाकिस्तान पे कब्ज़ा करवा दिया है अपने ख़ानदान का। अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब लगवा दिया है, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया है, अपने बेटों को आज भरी करवा लिया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस ढिठाई और किस बेशर्मी के साथ मतलब एक हमारा सिस्टम कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कितनी गलाजत कर रहा है हमारा ये पूरा निज़ाम कि नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को इस बेस पर बरी किया गया कि इनका लंदन फ्लैट से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि लंदन फ्लैट हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ के हैं। आज हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ भी बगैर रसीदों के बरी हो गए और साल है साल वो इश्तिहारी रहे, फरारी रहे, फरूर रहे, भगोड़े रहे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे और आज उनको बरी कर दिया गया। वो उन्होंने मतलब ये आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। पूरी दुनिया में एहतसाब के कवानीन सख्त हो रहे हैं, पूरी दुनिया में चोरों डाकुओं लुटेरों के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और पाकिस्तान में चोरों डाकुओं लुटेरों पर पाकिस्तान के इदारों और पूरे पाकिस्तान की हुकूमतों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये बहुत ही एक तरह से मायूस कुन सूरत हाल है। लेकिन मैं कल मुझे एक दोस्त मिले और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का ये ख्याल था और ये उनका कहना था कि हमें लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। मैं किसी हद तक, यानी एक तरफ तो है मायूसी नज़र आती है, लेकिन मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, जो पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ गया, अब ये शऊर कहीं नहीं जा सकता। अब इस शऊर को किसी डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी बोतल में इस जिन को बंद नहीं किया जा सकता, इस शऊर के जिन को। तो अब थोड़ी सी और एफर्ट पाकिस्तान के लोगों को करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें जो है वो वापस होंगी, ये रास्ते रुकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को थोड़ी सी कोशिश इसलिए करनी पड़ेगी कि ज़ाहिर है निज़ाम अभी तक जो है वो ये फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान जहाँ जाता है जाए, लेकिन हमारी ज़िद और अना जो है उसके ऊपर कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी ज़िद जीतेगी, हमारी अना जीतेगी, और चाहे पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान के लोग हार जाएं, तो पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी एफर्ट और करनी पड़ेगी इस ज़िद और अना को शिकस्त देने के लिए, और ये ज़िद और अना को शिकस्त होगी। और ईद के बाद नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो बड़ी कोई मूवमेंट करने जा रही है और पीटीआई को करनी चाहिए। क्यों? पीटीआई के पास अमानत है पाकिस्तान के लोगों की, जो पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया है। अब उनका काम है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर इस वोट को जो है इसको आज़ाद करवाएं, इस मैंडेट को वापस लें, और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम और इन लोगों को पाकिस्तान के फैसले नहीं करने चाहिए। अब आप देखें, वो डोनाल्ड ब्लूम को इधर देख लें, वो ऐसे मिलता फिर रहा है पाकिस्तान के सदर को, वज़ीर आज़म को डिक्टेट करता फिर रहा है, जैसे मतलब वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि ये तुम्हारी औकात है कि जिसको ये वज़ीर आज़म के तौर पे बिठाया है, इसको आके हम बता रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, और ये जो सदर है इसको हम बता रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। ये वाज़े तौर पे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है। अब आप देखें, क्या पाकिस्तान के असल मसाइल यही हैं? क्या पाकिस्तान का मसला हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बरीयत था, या पाकिस्तान का मसला, सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो जो कच्चे के डाकू कर रहे हैं? कच्चे में इस वक्त भी दर्जनों लोग अगवा हैं, लोगों को वीडियो बना के गोलियां मार के, मतलब वीडियो बन रही है तो गोली मार रहे हैं घुटनों में और उनकी फैमिलीज को भेज रहे हैं, लोगों को ज़िबा कर रहे हैं, लोगों को जंजीरों से वो मार रहे हैं, लोगों को जंजीरें डाल के। और ऐसे तो
जानवरों को, भेड़ बकरियों को नहीं बांधा जाता जिस तरह से इंसानों को बांधा जा रहा है। आपने सुने को मरीम नवाज का बयान, आपने सुना को बिलावल का बयान, आपने ये जो अता तारड़ है ये पीटीआई के खिलाफ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है और उतने जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चीख चीख के वीडियो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि वीडियो में नजर आ रहा होता है कि उसके मुंह से थूक गिर रहा होता है, इतना वो जज्बात में होता है। अब आप वो करें ना कच्चे के डाकुओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी तरह ललकारे कच्चे के डाकुओं को। जिस तरह से पीटीआई के झंडे के ऊपर पाबंदी है पाकिस्तान में कि आप नहीं ला सकते, आप जरा कच्चे के डाकुओं के असले के ऊपर ऐसे पाबंदी लगा के दिखाएं। मैंने तो पीटीआई को कहा है कि आप पाकिस्तान पर एक एहसान करें, आप अनाउंस कर दें कि आप कच्चे के डाकुओं को टिकट देने जा रहे हैं ताकि कच्चे के डाकुओं को जाकर उठा लिया जाए। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का कारकुन सड़क पर नहीं आ सकता, लेकिन कच्चे के डाकुओं के पास पूरी एक रियासत के अंदर रियासत है जहां वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, लोगों को जिबा कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बेदर्दी से जुल्म कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ किसी ताकतवर जो है हमारे लोग, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इन ताकतवर लोगों का कोई भाई बेटा वहाँ पे अगवा नहीं है, ना ही उन कच्चे के डाकुओं की वजह से इनके ओहदों का खतरा है। पीटीआई से इनके ओहदों को खतरा है। पीटीआई को इसलिए पीटीआई का रास्ता रोका जा रहा है कि पीटीआई की तो एहतसाब शुरू हो जाएगा। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान एनआरओ नहीं दे रहा था। इमरान खान यही बात इमरान खान को कही जा रही थी कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दो, मरीम के खत्म कर दो, शहबाज शरीफ के खत्म कर दो, हसन हुसैन नवाज को आने दो, नहीं मान रहा था, पड़ा ना जेल में, चली गई ना हुकूमत। अब आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान का ये बात तो साबित हो गई है कि करप्शन पाकिस्तान के इदारों का मसला नहीं है, करप्शन सिर्फ इमरान खान का मसला है, करप्शन पाकिस्तान के अवाम का मसला है। आप देख लें, जज जो है वो पता नहीं राना नासिर जावेद है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी है, जज मोहम्मद बशीर की जगह जिसको लगाया गया, बिठाया गया, वो आप देखें कि वो उसने आज हसन नवाज हुसैन नवाज को बगैर कोई सबूत लिए, बगैर कोई रसीद देके उसने बरी कर दिया, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और चेयरमैन नैब साहब जब से आए हैं, ये चेयरमैन नैब, पता नहीं उनका तो नाम ही मुझे याद नहीं है, जो भी नाम है, और ऐसे ना लोग जो है वैसे तो गुमनाम और बेनाम ही रहते हैं, लेकिन तारीख में फिर इनका नाम हमेशा के लिए रह जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। कि देखना कि अब नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, जितने लोग बरी हुए हैं, कोई एक नैब ने ऊपर अपील नहीं की कि ऊपर अगर हाई कोर्ट से हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, नीचे से हुए हैं तो हाई कोर्ट में नहीं अपीलें की, क्योंकि सारा निज़ाम इस वक्त मिल के खेल रहा है और इस निज़ाम का मकसद चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है, पाकिस्तान पे उनको काबिज करवाना है, पाकिस्तान को उनके कब्जे में देना है, ये मकसद है। और वजह सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। इमरान खान को नहीं आने देना, इन्हीं को हमने रखना है, क्योंकि हमें चोर, डाकू, लुटेरे सूट करते हैं। ये करप्ट लोग जो है वो कमज़ोर होते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं, या फिर बात मानते हैं। और शहबाज शरीफ के बारे में बताया जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, सर झुका के डांट खाता रहता है, कहता है सर मैं आपका खादिम, सर मैं आपका नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, हम सारी ज़िंदगी, हम हमारी आल औलाद, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरा भाई, मेरी भतीजी, सारे उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे मैं चल रहा था। और मरीम नवाज से पहले कहा करती थी कि आसान रास्ता मुझे आता है, उस आसान रास्ते पे चल रही हैं। यहाँ पे मैं कच्चे के डाकुओं के वाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिराजुल हक साहब वहाँ पे गए, जो लोग 2 शहीद हुए, और सिराजुल हक साहब ने वहाँ जाके और वहाँ जाके बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की, और जमात इस्लामी के अलावा कोई इस पर बात नहीं कर रहा। खैर पीटीआई का भी आलामी आ गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं जो सिंध में पीटीआई और जमात इस्लामी है, उनको इस पर भरपूर बात करनी चाहिए और मजबूर करना चाहिए सिंध हुकूमत को कि वो अपने लाडले कच्चे के डाकुओं को लगाम डालें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये सिंध हुकूमत का पूरी तरह से आशीर्वाद हासिल है कच्चे के डाकुओं को। क्यों? वो अपने फेक अकाउंट्स के लिए आते हैं इक़्तिदार में, उनको अपनी करप्शन और लूट मार से है, अपने हिस्सों से है, अपने असासों जदादों से है। ये अब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ये नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आम आदमी बेचारे, आम लोग गिरफ्तार हैं, उनके पास अगवा है ना। तो ये काम तो हमारी पुलिस भी ढके छुपे करती है, कच्चे के डाकू ओपनली कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला क्या था? हसन नवाज, हुसैन नवाज को बरी करवाना, वो करवा लिया गया। अलीना शिकरी साहबा ट्वीट करती हैं, कहते हैं कि ये रमज़ान बचत डील है या फैमिली पैकेज डील है कि शरीफ खानदान के नैब केसेस में रह जाने वाले आखिरी 2 अफराद हसन नवाज, हुसैन नवाज भी बरी हो गए हैं। और फिर आप देखें कि निज़ाम किस तरह से अपने जो चूज़े हैं उनको पालता है। ये निज़ाम कैसे अपने चाबी वाले खिलौनों का वो ख्याल रखता है कि अब ये मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, इन्होंने सेनेट में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवाए हैं। दाएं जाने पीपल्स पार्टी, बाएं जाने नून लीग और पीछे काफ लीग। ये मोहम्मद फैज़ान खान साहब ने ट्वीट किया। उसके बाद आप जाएँ जनाब, ये रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से एक वीडियो सामने आई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खाली घरों के सामने वो रख रहे हैं
सामान और तस्वीरें बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है। और ये आमिर गाजी साहब ने ये वीडियो लगाई है और ये रीट्वीट की हुई है अहमद वड़ाई साहब ने। उसके बाद सिंध के हवाले से आपको बता दूं कि इमदाद सोमरो साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि सिंध मगवी और लहूलुहान, IG सिंध नौकरी बजाने के लिए लॉबिंग में मसरूफ, DIG और SSPs ईरानी तेल और इंडियन छालिया के कारोबार में मसरूफ, नाअहल सिंध हुकूमत करप्शन में मसरूफ, रियासत लातलुक और अवाम डाकुओं के रहम करम पर। इन्होंने वीडियोज़ लगाई हुई हैं उनकी, जो लोग डाकुओं के पास हैं उनकी बड़ी बेचारों की दुख भरी उनकी तकलीफ दे वीडियो जो हैं वो सामने आई हैं। उसके बाद एक और स्कैंडल सामने आया है। ये एक दरख्वास्त दी है ये इनका नाम है इकरामुल हक शहजाद बल्द गुलाम फरीद कौम अराई। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कमिश्नर डेरा गाजी खान को एप्लीकेशन दी और क्या बताया है इन्होंने कि लिया में इन्होंने ये जो रमज़ान पैकेज मरीम नवाज साहबा का है इसके लिए इन्होंने 3600 रुपये की कोटेशन दी, लेकिन जिसको ठेका दिया गया है उसने कोटेशन दी थी 2850 रुपये की, यानी 250 रुपये फी पैकेज में टीका है और 1,18,000 अफराद को पैकेज मिलना था, यानी कुल 2,96,00,000 रुपये की करप्शन सिर्फ ठेका देने में की गई है। बाकी आगे तो आप छोड़ दें। सिर्फ एक ज़िले में ये पंजाब के ये यूसुफ सईद ने ठीक लिखा है कि ये पंजाब के 41 में से सिर्फ एक ज़िले की कहानी है, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यानी कोई 1.25 अरब रुपए की सिर्फ रमज़ान पैकेज में दिहाड़ी अगर इस हिसाब से लगाएं तो एक माह में होगी, ठेका देने में सिर्फ 1.25 अरब की कम से कम करप्शन होगी, बाकी तो आप छोड़ दें। ये उन्होंने ठीक लिखा है यूसुफ सईद ने कि जो लोग रमज़ान पैकेज में करप्शन कर सकते हैं वो गरीबों की हड्डियों का गोदा तक बेचकर खा सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जनाब, ये PTI ने 23 मार्च को या 30 मार्च को जो भी उन्होंने जलसा करना है उसके लिए NOC जारी नहीं किया जा रहा, उसके लिए PTI जो है वो अब इस्लामाबाद कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। मुन्ने सलाई साहब कहते हैं कि हसन नवाज और हुसैन नवाज की पाकिस्तान वापसी की खुशी में गैस के रेट में 147% और फी यूनिट बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपये इजाफे का फैसला, कौम को गुर्बत और बदहाली से नवाजने का प्रोग्राम जारी। अजहर मिशवानी साहब ने भी एक वीडियो लगाई है कि पंजाब में डाकुओं की नाजायज़ हुकूमत का रमज़ान पैकेज के नाम पर पहला बड़ा डाका, घर तक रमज़ान पैकेज पहुंचाने के नाम पर सिर्फ फ़ोटो शूट हो रहा है और अक्सर सामान बाज़ारों में बेचा जा रहा है। ये आप खबर देख चुके होंगे, आमिर सैयद साहब ने ट्वीट भी किया है। NA 81 गुजरावाला में दोबारा गिनती के नाम पर नताइज तब्दील, PTI के हमायत याफ्ता चौधरी बिलाल इजाज़ के 1,17,000 वोट कम होकर 1,06,000 हो गए और नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा के 1,09,000 वोट बढ़कर 1,10,000 हो गए। ये देखें, ये हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि जो कर सकते हो कर लो, ये तुम्हारी औकात है। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जिन चंद के रिजल्ट हमने जारी भी किए थे उनके भी हम चेंज कर रहे हैं, जो हमारा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। उसके बाद हुसैन चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि पार्क लेन रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं, सदारती इस्तिस्ना हासिल है, केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अजहर मकबूल शाह ने दीगर रेफरेंसेस पर दलाइल दिए हैं, आइंदा समात पर इस रेफरेंस में भी वही दलाइल देंगे। तो समात 17 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। ये जनाब हैं सदर, वो बन गए। अब उनकी जो करप्शन, लूट मार, डाके जो हैं वो सारे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी वीडियो भी लगाई है साथ, उसमें वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के शौक में बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले लश्करान हारे हुए लोगों का है। लश्कर उन हारे हुए लोगों का है जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। GDP शदीद तनज़ली का शिकार है, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश को देख लें कि किस तरह तरक्की कर रहे हैं। वही लोग इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं जो गुज़िश्ता 40 सालों से इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जिनकी नस्लों में इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान अब ऐसे लोगों का मुतामिल नहीं हो सकता। PTI का जो मैंने आपको बताया था कच्चे के डाकुओं पर आलामिया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कच्चे के डाकुओं की मुजरमाना कार्रवाइयों में शिद्दत की बढ़ती हुई इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार। रियासत दस्तूरी तौर पर शहरियों के जानो माल की सलामती और बिला तफरीक यकीनी बनाने की पाबंद है। समाजी मीडिया पर यानी सोशल मीडिया पर अवाम और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे कच्चे के डाकुओं की सरगर्मियों के हवाले से मुसलसल खबरदार कर रहे हैं, जबकि कौमी ज़राए अबलाग कड़ी पाबंदियों के साए में सूरत हाल पर रिपोर्टिंग तक से आजिज़ नजर आ रहा है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया कच्चे के डाकुओं पर रिपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उनको रोका गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कच्चे के डाकू कोई आम बंदे तो है नहीं, ये हमारी रियासत के लिए बड़े एसेट है हमारा, तो हमारे एसेट्स के खिलाफ तो आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद अवामी मैंडेट, PTI कहती है कि अवामी मैंडेट पर खुले डाके के जरिए पक्के के डाकुओं के इक़्तिदार में आते ही कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयों में शिद्दत की इतलात तशवीशनाक हैं। लाकानूनियत और कानून के इम्तियाजी नफाज के नतीजे में जमहूर बदतरीन इस्तेसाल और जुल्म व फस्तायत के हिसार में हैं। फिर उसके बाद कहा गया है
कि मुजरमों की इक़्तिदार तक रसाई के नतीजे में अवाम के जानो माल और बुनियादी हकूक संगीन खतरात की जद में हैं, जबकि पेशावर मुजरिम और फितनागर अपनी सरगर्मियों में आज़ाद हैं। मरकज़, पंजाब और सिंध की हुकूमतों में बैठे पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती तर्क करके अवाम के जानो माल की सलामती को यकीनी बनाएं। ये कहा गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू किया है वो बड़ी अहम किया है। फवाद चौधरी साहब ने आज जब वो अदालत पेशी के मौके पर आए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम गैर हकीकत पसंदाना और अवाम और फ़ौज के दरमियान फासला पैदा करने के मुतरादिफ है। रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, मियाँ वाली फ़ौज के अजला हैं। अगर फ़ौज में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ना होती तो इन अजला में फॉर्म 47 की चोरी ना करना पड़ती। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने और जजों को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक ऐसे शख्स के पास रहने की बजाय ऐसे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के दरमियान तब्दील होते रहना चाहिए। उससे इदारा मजबूत होगा और फ़र्द वाहिद कमज़ोर होगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर पार्लियामेंट के पास हो जो 2/3 अक्सरियत से मेंबरान की तैनाती करे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील किया जाए। जजेस की तैनाती सीनियरिटी के बजाय मेरिट पर हो। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम शार्ट लिस्ट करे, मगर हतमी तैनाती पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से करने की मजाज हो। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल कम अज़ कम पाकिस्तानी तो थे, अब एक हॉलैंड के शहरी को पाकिस्तान के इदारे बेचने का इख्तियार दे दिया गया है। मियां असलम इकबाल साहब के मैं इस जुमले से इत्तफाक नहीं करता। वो कहते हैं कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। मैं पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इस जुमले से मैं क्यों इत्तफाक नहीं करता। मियां असलम इकबाल साहब कहते हैं कि लंदन प्लान करके चौथी बार वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देखकर पाकिस्तान के हर आइन, कानून और अखलाकियात की तमाम हदें पार करके नवाज शरीफ को अवामी मैंडेट का ऐसा मुंह जोर थप्पड़ पड़ा कि अब एक मरतबा फिर भागने की तैयारी है। वैसे बेहतर होता अगर बड़े मियाँ साहब भागते हुए छोटे भाई और बेटी को भी साथ ले जाते, क्योंकि कुछ अर्सा बाद उन्हें भी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। चोरी का मैंडेट लेकर हासिल किए गए इक़्तिदार ज़्यादा अरसा नहीं चलते। इनकी मैं एक जुमले के अलावा बाकी बातों से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, क्योंकि ये कूचा ही उनके हवाले हो गया है, उनके खानदान को के कब्जे में दे दिया गया है, उनको काबिज कर दिया गया पाकिस्तान पर। उनके करप्शन केसेस माफ हो गए हैं, लूटमार खत्म हो गई है, मजीद लूटमार के मौके फराहम कर दिए हैं। बेटी को वज़ीर आला बना दिया गया है जो कौंसलर भी नहीं बन सकती थी। भाई हारा हुआ है, उसको वज़ीर आज़म लगा दिया है, पार्टी को मुसल्लत कर दिया है, बेटे बरी हो गए हैं, अदालतें मिली हुई हैं, पूरा निज़ाम आगे लेटा हुआ है। और मियां नवाज शरीफ को क्या चाहिए? सिर्फ वज़ारत उज़्मा ही तो नहीं मिली, कोई मसला नहीं। वज़ारत उज़्मा ना लेकर भी पूरा इख्तियार उनके पास है। स्याह करें, सफ़ेद करें, पाकिस्तान की अदालतें उनके मातहत हैं, पाकिस्तान के इदारे उनके मातहत हैं, पाकिस्तान का निज़ाम उनके आगे लेटा हुआ है। तो इसमें कोई मियाँ साहब के लिए कोई खसारे का सौदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और क्योंकि उनका इलाज, उनका मफाद, उनका कारोबार, उनके असासे, जायदादें, औलादें, सब कुछ उनका बाहर है। अब वो पाकिस्तान कुछ अर्से के लिए उनकी औलादें आई हुई हैं, जब तक यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं वो रहेंगे। जब दिहाड़ियाँ ख़त्म होंगी तो वो पैसा जो उन्होंने दिहाड़ियाँ लगा के बाहर शिफ्ट किया होगा, उसी पैसे पर जाके और अय्याशी करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।